नमस्कार जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सर ये बताओगे इसके मंदिर का रहस्य के बारे में? ये मंदिर नहीं है, ये इस्कॉन का कृष्ण अर्जुन टेम्पल है। अच्छा जी। एक वैदिक ज्ञान और वेदों पुराणों के बारे में जितना भी आपको नॉलेज चाहिए वो यहाँ से मिलती है। अच्छा जी। तो और कितना टाइम पुराना मंदिर है ये? ये इस मंदिर को हो गए करीब 23 साल से तो मैं आ रहा हूँ, उससे पहले का है। 23 साल से आप बैठे हुए यहाँ पर? 23 ईयर्स से मैं इस टेम्पल में आ रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, बैठा ठीक नहीं। जी। हाँ। और उससे पहले का ये मंदिर है। और जो हमारा दूसरा मंदिर है इस्कॉन मंदिर मेन बाजार में सिकरी चौक के पास, हाँ जी। वो 40 साल से भी पुराना मंदिर, हाँ जी। उसका नाम है श्री श्री राधा कांत मंदिर। ठीक है जी। इसका नाम है कृष्ण अर्जुन इस्कॉन टेम्पल ज्योतिसर। अच्छा। इसके पीछे हम वैदिक शास्त्र केंद्र गीता ज्ञान केंद्र बना रहे हैं। यहाँ से गीता का उपदेश पूरी दुनिया को दिया जाएगा। हाँ जी। हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य हिज होलीनेस AC भक्ति वेदांत, जिनका पूरा नाम है अभय चरण भक्ति वेदांत। हाँ जी। उन्होंने एक सपना लिया था, एक टारगेट लिया था अपने टाइम में हाँ जी। कि यहाँ पे एक वैदिक ज्ञान केंद्र गीता ज्ञान केंद्र होना चाहिए जो पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दे, क्योंकि भगवान ने ये जगह चुनी थी। हाँ जी। गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को दिया था। हाँ जी। तो हम उसी प्रथा को बढ़ाते हुए ये एक संस्था बना रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को गीता का उपदेश जाए। अच्छा। और हमारे इस्कॉन की और सभी सनातन धर्म की ये इच्छा है कि हर यूनिवर्सिटी में गीता का एक पाठ्यक्रम किया जाए, कंपलसरी किया जाए। हाँ जी। गीता का उपदेश सब बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे हिंदुओं को अपने सनातन धर्म के बारे में ही नहीं पता। हाँ जी। नहीं पता। और इस मंदिर में जो मूर्तियां ले जाते हैं लोग, फोटो खींच के ले जाते हैं, हाँ जी। उनको यही नहीं पता फोटो किसकी खींच रहे हैं। सरप्राइज। अच्छा, वैसे ही मतलब अपना क्लिक कर लेते हैं जी। फोटो की क्लिक कर लेंगे और सेल्फी लेने लग जाएंगे। अच्छा। उनको रोकते भी, सेल्फी क्यों ले रहे हो? हाँ जी। आप भगवान की तरफ कमर के खड़े हो, ये कौन सा तरीका है भाई क्या सेल्फी तरीका लेने है? का? बिल्कुल जी। अब 2 मिनट के लिए आए हैं, पूरी इतनी दुनिया, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई नेपाल से, कोई बांग्लादेश से, और यहाँ आके सेल्फी लेने लग जाते हैं। दूर दूर से आते हैं सारे यहाँ पर। इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। और करीब 1000 से 2000 यात्री डेली आते हैं। डेली आते हैं यहाँ पर देखने के लिए? 1000 से 2000 यात्री। सबको हम प्रसाद खिलाते हैं। और अच्छा, हम लंगर वगैरह चलता है यहाँ पर जी? नहीं, खिचड़ी का प्रसाद देते खिचड़ी का हैं, प्रसाद। लंगर कभी कभी देते हैं। पिछले हफ्ते लगाया था हाँ जी। दाल रोटी का लंगर। ठीक है। और फिर जो है, जो बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं, अगर हमें बता दे तो हम उनका भोजन का इंतजाम कर देते हैं। इंतजाम कर देते हैं जी। हाँ। तो यहाँ रहने की व्यवस्था है जी? अभी यहाँ नहीं है, अभी गेस्ट हाउस बनेगा इन फ्यूचर। पहले मंदिर पूरा हो जाएगा, हाँ जी। हाँ जी। फिर गेस्ट हाउस बनेगा 633 फैमिली के लिए। खुदाई शुरू हो गई है हाँ जी। और बेस बनना शुरू हो गया है, उस पे बनेगा। हाँ जी। फिलहाल मंदिर बन रहा है और ब्रह्मचारी क्वार्टर बन रहा है 4 मंजिले पीछे, जिसमें 185 IIT के बच्चे आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से 55 ऑलरेडी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, मोहन नगर वाले सेंटर में रहते हैं। ओके। जिसमें से एक हमारे पास इस समय 2 हमारे पास थे, अभी पीछे चले गए रूम में। हाँ जी। 4 बच्चे हमारे यहाँ रूम में रहते हैं। वो लोग गाय बांध ले। वो देखो हमारी बछड़ी आ गई, फोटो खींचो, फोटो खींचो, उसकी फोटो खींचो। ये हमारी गौशाला से ये बछड़ी थोड़े दिन पहले ही हुई है। अच्छा, एक तो बछड़ी गौशाला परसों- बनाई हुई है आपने? हाँ, ये गौशाला से बछड़ी खुल के आ गई है। तो गौशाला कितनी पुरानी है यहाँ पर जी? गौशाला भी जब से मंदिर है तब से ही है। कितनी यहाँ पे 25 साल से ऊपर कितनी हो गए गायें हैं यहाँ होंगे। पर? यहाँ पे करीब टोटल 50-51 है, जिसमें 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो महीने भर के हैं, 2 महीने के हैं। ठीक है। एक तो परसों ही बछड़ा हुआ है। अच्छे। हाँ, एक ने ट्विंस दिए हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। और इसमें करीब 10 के करीब बैल है, 9 से 10 बैल है, हाँ जी। बाकी सारी गऊ है। ठीक। और एक गौशाला हमारी ये है अंदर, एक गौशाला बाहर है। दो गौशाला। कितना टाइम से बना हुआ है जी ये? क्या मतलब ये जो अभी बनना लग रहा है ये मंदिर, हाँ जी। इसको 8 साल हो जाएंगे अगस्त में बनते हुए। बनते हुए? हाँ। कितनी एकड़ में बना हुआ है ये? ये 6 एकड़ जगह है हमारे पास, 6 एकड़ जगह में बन रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। और ये जो घोड़े बनाए हैं हमने, हाँ जी। ये 40-40 फुट के हैं। एक घोड़ा जो पीछे मुड़ के देख रहा है, हाँ जी। सबकी ब्रेक लगी हुई है, एक टांग उठा के। हाँ जी। तो कृष्ण अर्जुन ऊपर बैठेंगे गुंबज के नीचे, जो बड़ी गुंबज है। हाँ जी। हाँ जी। लगाम
इस घोड़े की जो पीछे मुड़ के देख रहा है उसकी लगाम कृष्ण के हाथ में होगी। अच्छा, अभी जो बनेगी मूर्ति अभी नहीं? हाँ, वो पहिए बना रहे हैं दो। ये बॉम्बे से जी आर्ट कंपनी वाले आए हुए हैं, उन्होंने घोड़े सप्लाई किए हैं। 1 करोड़ से ऊपर घोड़ों पे लग गए हैं हमारे। ये 3 घोड़े हैं, 4 हैं? 4 घोड़े लग गए हैं जो काले, इनको अब वाइट किया जाएगा। ये 4 काले घोड़े कुछ दिनों में वाइट हो जाएंगे, वाइट शाइनिंग पेंट लगेगी इन पे। ठीक है। और इसकी लगाम कृष्ण के हाथ में होगी, जो कृष्ण इसको रोक के अर्जुन को उपदेश देने लगे। ठीक। 45 मिनट में भगवान ने, अर्जुन ने और संजय ने मिलके 700 श्लोक सिर्फ 45 मिनट में सुना दिया। बस, बहुत बड़ी। इधर से इंद्रप्रस्थ से लेके यहाँ तक कौरवों की सेना थी, यहाँ से जलंधर साइड तक की पांडवों की सेना थी। पांडवों की सेना। और ये सेंटर प्लेस था। ठीक है। 18 दिन में भगवान के सामने 64 करोड़ लोगों को मुक्त किया गया, मारा नहीं था। मुक्त किया गया। आत्मा कभी मरती नहीं, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको कोई भिगो सकता है, ना उसको कोई डुबो सकता है, ना उसका आत्मा को कुछ बिगाड़ सकता है कभी भी। आदमी को मार सकता है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। हाँ जी। तो जो भी मरता था उसकी आत्मा निकल के कृष्ण के अंदर चली जाती थी और वो मुक्त हो जाता, चाहे वो कौरव था, चाहे पांडव था, चाहे वो राक्षस था, चाहे वो भक्त था। हाँ जी। जो भगवान के सामने किसी की मौत होती है तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो 18 दिन में 64 करोड़ लोगों को मुक्ति दिलवाई भगवान ने और धरती का बोझ घटा दिया। आज 130 करोड़ जनसंख्या है, तो आधी जनसंख्या उस समय धरती की साफ कर दी थी भगवान। जब भगवान यहाँ उपदेश दे रहे थे, भगवान ने निगाह डाली तो उसी समय सबकी उम्र कम हो गई थी। हाँ जी। उन्होंने, सबने 18 दिन के अंदर मरना था। जो सामने देख रहे हैं आप, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम। अंदर से देख सकते हैं जी? हाँ हाँ। ये अवतार भगवान जगन्नाथ ने, कृष्ण भगवान ने जगन्नाथ का रूप का अवतार यहाँ पे ब्रह्म सरोवर में लिया था, जो ब्रह्मा ने खुद बनाया। हाँ जी। जब भगवान आने वाले थे सूर्य ग्रहण पे स्नान करने के लिए, हाँ जी। द्वारिकाधीश से यहाँ, तो भगवान ने जब सुना कि गोपियों ने 100 साल से कुछ खाया नहीं है, हाँ जी। मेरे विरह में, वो उन्होंने एक ही ठान रखा था, जब भगवान कृष्ण आएंगे तभी हम कुछ खाएंगे, तभी अग्नि जलाएंगे, नहीं तो अग्नि नहीं जलाएंगे। तो 100 साल तक वो यमुना का पानी पीते रहे, यमुना में स्नान करते रहे, और बहुत सारी गोपियाँ मूर्छित अवस्था में चली गई और मिट्टी में समा गई। इसलिए हम गोपी चंदन लगाते हैं। तो भगवान ने ये वाला रूप धर लिया, हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। ये वाला पहला? हाँ। करीब भगवान जगन्नाथ जी का, और बाजू जो है अंदर सिमट, हाथ दोनों अंदर सिमट गए। ये वाली पहली? हाँ। और सुभद्रा तो इतनी हैरान हो गई, उनके दोनों बाजू ही सजाए गए। राधा खुद यहाँ मिलने आई थी। जो यहाँ पर पहले यात्रा निकली थी, तो यहाँ से निकली थी पहले यात्रा जी? पहली रथ यात्रा ब्रह्म सरोवर से वृंदावन निकली 5000 साल पहले। 5000 साल पहले राधा खुद थी, जगन्नाथ जी खुद थे, हाँ जी। सुभद्रा, बलराम, 3 रथ सजाए। ठीक है। तो गोपियाँ जो बची थी, एक तरफ गोपियाँ, एक तरफ गोप, हाँ जी। रस्से बना के खींच के पैदल लेके गए वृंदावन तक? कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक। कुरुक्षेत्र से वृंदावन ने पूछा, तक यात्रा यहीं से वाला स्टार्ट हुई। किस चीज का घोड़ा है ये जी? ये उन्हीं का सैंपल है। अच्छा, वो जो सैंपल ऐसे वाइट बनेंगे, वाइट और गोल्डन। अच्छा, ऐसे बनेंगे वो घोड़े बहुत सारे। तो ये पार्क घूमने फिरने के लिए? ये अभी चेंज होएगा सारा, यहाँ पार्किंग बनेगी। पार्किंग वैसे रेनोवेट नीचे हो रहा है है, यहाँ पर सारा। वहाँ से एंट्री होएगी, नीचे पार्किंग चली जाएगी। हाँ जी। ये सारी यहाँ से लेके पीछे तक पूरी पार्किंग होएगी नीचे। हाँ जी। इधर से एंट्री, उधर से एग्जिट हो जाएगी। अच्छा, वहाँ से एग्जिट होएगा? वहाँ से एग्जिट होगी। नीचे सारी पार्किंग है, नीचे बेसमेंट में। ठीक है। ये घोड़े तक से लेके पीछे तक पूरी पार्किंग है। तो जो ये वाला घोड़ा कह रहे हो अब, जो मतलब जिस पे हाँ, वो बंदे इसकी की, एक ने, और जो बैठेंगे कहाँ पर? वो जो 2 बंदे दिख रहे हैं, सीढ़ी लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। उसके नीचे वाले कुंभज। अच्छा, कुंभ में नीचे वहाँ वाले कुंभ में कृष्ण बैठे। अर्जुन बैठे। कृष्ण अर्जुन जी बैठेंगे। ये लगाम यहाँ से वहाँ तक जाएगी। हाँ जी। कृष्ण उसकी लगाम पकड़ के इनको रोक रहे हैं, तो ये ब्रेक मार रहे हैं। ठीक है। चारों ने इसलिए पैर उठा के रोक दिए। हाँ जी। अरे ये क्या बना हुआ है जी? ये पहिए लग रहे हैं, 9 टन के पहिए हैं। अच्छा, सारा लोहे के है ये? हाँ, ये लोहे के 9 टन के, 2 4। तो जो रथ में लगेंगे पहिए को? हाँ, एक पहिया लग चुका है, वो लगा हुआ देखो, वो घोड़े के पीछे दिख रहा है काला पहिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक लग गया, ऐसे एक इधर लगेगा, 2 बीच में लगेंगे, फिर 2 लास्ट में बड़े वो चमका रहे हैं।
हाँ जी। वो फाइबर के घोड़े वाले जो G8 बॉम्बे वाली कंपनी है, हाँ जी। वो बड़े ये पीछे बना रहे हैं अपने हाथ से, आके देख सकते हैं। तो वो पिछले जो है हमेशा व्हील जो है ना बड़े होते हैं, तो वो बड़े, वो देखो हाँ जी, हाँ जी। गुलाबी कलर की पेंट हो रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो पीछे लगेगा, एक इधर, एक इस पीछे, एक इसके पीछे। हाँ जी। तो और ये जो सामने जो है ना, यहाँ पे फवारा लगेगा, ये एंट्री होगी। अच्छा, ये फुवारा ये लगेगा फवारा यहाँ पर? बनेगा यहाँ पे, अभी काफ़ी काम है। हाँ जी। तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं घोड़े हैं जी? ये घोड़े फाइबर से बने हैं और कई चीज़ मटेरियल मिलाए हुए हैं, इन्होंने मिक्स किए हुए हैं, काफ़ी मजबूत हैं ये। अच्छा, मजबूती है काफ़ी। 1 करोड़ से ऊपर के तो घोड़े ही हैं, ये घोड़े जितने चारों बन चारों। अच्छा, इनकी वैल्यू 1 करोड़ की लगभग है? 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। 1 करोड़ से ज़्यादा ही है। तो अब जो इस पे पैसा लगा रहे हैं वो कौन लगा रहे हैं यहाँ पर? ये इस्कॉन संस्था ही कर रही है, देश विदेश से डोनेशन आ रहा है, हाँ जी। उसके लिए कर रहे हैं। अब इस तरह की स्कीमें चला रखी हैं, गोल्डन ब्रिक वाली, 1,01,000 रुपये की आप एक ईंट लगाइए, उस पर सोने का पानी चढ़ा के आपका जिसका भी नाम लिखाना चाहते हैं, वो कृष्ण अर्जुन के पैरों के नीचे वो ईंट लग जाएगी, उसका नाम लिखा कहाँ हो। पर लगेगी मूर्ति ये वाली? जब भगवान की जो मूर्ति लगेगी ना, उसके नीचे जो स्टेज बनी होगी उस पर लग जाएगी, ये अच्छा, ईंट लग जाएगी। अच्छा, गोल्ड का पानी चढ़ा के। हाँ तो 1,01,000 रुपये की है? हाँ, उसको आप 6 किस्तों में भी दे सकते हैं, इकट्ठा भी दे सकते हैं। ठीक है जी। काफ़ी 40-50 लोग हो चुके हैं ऑलरेडी देने वाले। हाँ जी। फिर ये जो दिखा रखा है ना, ये यहाँ पे, हाँ जी। ये कृष्ण जो है पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ जा रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो है दुर्योधन ने धमकी दे दी भीष्म पितामह, हाँ जी। तुम सेनापति तो हमारे हो, पक्ष लेते हो पांडवों का, तो कल का निर्णायक युद्ध करके दिखाओ, या तो तुम अर्जुन का वध कर दो, क्योंकि तुम्हें तो अमरता का वरदान मिला, तुम्हें तो कोई मार नहीं सकता, तो जाओ अर्जुन को वध कर दो, अर्जुन मरेगा तो पांचों पांडव चारों बाकी आत्महत्या कर लेंगे, तो युद्ध खत्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे को सेनापति पद से हटा दीजिए, कर्ण को बना दीजिए। कहता नहीं पितामह, सेनापति आप ही रहेंगे। तो जो वो मूर्ति आप बता रहे हो वो कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ लगेगी वो? वो इसके ऊपर वाले हॉल में लगेगी। अच्छा, ऊपर वाले हॉल में लगेगी हाँ। मूर्ति वो? 3 दरबार बन गए ऊपर, तो कृष्ण अर्जुन, और वो कृष्ण अर्जुन एक ऊपर लगेगी, ऊपर जो लगाम पकड़ने वाली, हाँ जी, हाँ जी। एक कृष्ण अर्जुन की वहाँ लगेगी। 4 घोड़े अंदर और तैयार खड़े हैं, वो वहाँ पार्क में लगा दिए अंदर जाएंगे। देख सकते हैं घोड़े पे? हाँ, वो थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, दरवाजे बंद है लोग। हाँ जी, कोई नहीं। और ये जो है रथ का पहिया लेके भाग रहे हैं भीष्म कैप्चर पितामह को मारने। भीष्म पितामह को मारने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन कह रहे भगवान, आपने कसम खाई है, आप ये शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपने शस्त्र ना उठाने की कसम खाई, तो शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? हाँ जी। उस और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे बटन दबा के